शांति शांति हो रही हमारी बहन को कोई रिपोर्ट अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक गिरफ्तार किया जाए। कुत्तों की मौत मारे उनको, मौत मारे करने का मतलब क्या हुआ? पुलिस वालों ने क्यों सपोर्ट किया हमको? हमें फोटो लेनी चाहिए। आप बताना चाहूँगा आप थाने के अंदर आ गया ना अठे भी स्वाई सिंह जी तंवर है आपने और पूरा विश्वास दे रहा है। मतलब मैं बड़ा अधिकारियों की बात कर ली एक महीने जांच के महीने विश्वास दे रहा है कि शिव सिंह जी अगर कोई भी कमी को नहीं होगी निष्पक्ष जांच होगी। अगर जांच के बिना पोस्टमार्टम के अगर बिना कोई गलती के अगर कोई भी चीज आप करा बाकी राजेंद्र जी आप खुद बताओगा सॉरी स्वाई जी खुद बताओगा मौका आरोपी को डिटेन कर लिया है और निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे। ऐसा कोई नहीं कि कोई मालूम किसी को बताएगा इस तरह का। आपको विश्वास दिलाते हैं वो सही तफ्तीश होगी और आपको जो भी बात होगी बताया जाएगा। ठीक है, उसको उसके पति को डिटेन कर लिया। बहुत ज्यादा और टॉर्चर करता था। मैं काफी बार घर में भी लेके आए थे लेकिन वो उसे पहला फुसला के ले जाते और नशे पते में मार से लड़का दिया सारा परिवार शामिल इसमें। पुलिस वालों ने मारती कि जब बच्चे फांसी के लटके सारा परिवार शामिल है। कह रहे हैं कि उसने फांसी खा ली जब बच्ची फांसी के लटकी हुई 7 साल पहले बॉडी क्यों उतारी? अरे सर सामने बताओ कैमरे के सामने। हमने बॉडी उतार ली देख दो उसको कि हमने बॉडी उतार ली। इन्होंने बॉडी उतार ली। पुलिस वाले हमें जब फोन कर रहे हैं जब बॉडी को एम्बुलेंस में डाल दिया पहले पीएम पक्ष को किसने बुलाया? हमें देखा और पुलिस ने बॉडी को लटके हुए नहीं देखा तो ये कैसे मान सकते हो आप कि ये सुसाइड है? ये सुसाइड नहीं है आत्महत्या है। उन्होंने मारा गया है। पहले बेल्ट हो जाए फांसी लगा दी है। चोट के निशान देंगे पूरी बॉडी पे चोट के निशान देंगे। बताओ ना अगर फांसी की सजा दी गई तो पहले तो उसकी आंख दिखेगी। मैंने खुद ने लोगों ने मारा ये चीज हो सकती है। ठीक है, इन लोगों ने बॉडी एम्बुलेंस में हमारे आने से पहले क्यों डाली? मैं हम पुलिस वालों से सिर्फ इतना चाहते हैं पहले हमें बुलाते और अगर बॉडी ससुराल वालों ने बॉडी क्यों उतारी? अगर लड़की हुई तो उतारने का हक ही नहीं है। उनका कोई हक नहीं है। दोनों पक्ष वाले होते उसका इंतजार करते 16 तारीख और आपको कब सूचना मिली? हमें 2:45 बजे के समथिंग फोन आया है कि आपकी बच्ची मर गई है। जब हम लोग वहाँ गए हैं तो बॉडी को एम्बुलेंस में डाल रखा था। क्यों? हमने तो देखा ही नहीं ना कोई भी चीज। बॉडी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी? जब बस वो एम्बुलेंस के अंदर ही देखा था उसके बाद में वो कह रहे हैं कि फांसी खाई वो लड़की हमने हमारी बेटी को नहीं देखा। उसकी बॉडी में चोट के निशान थे उनके शरीर पे पहले मारा गया उनको बेल्टों से फिर मारने के बाद में गेट तोड़ा हुआ था क्या था? तोड़ा हुआ है बहुत जबरदस्त नशेड़ी था वो। और ड्रग्स वगैरह लेता था बाहर से कुंडी लगा के वो फांसी पे लटका। अगर उन्होंने सुसाइड किया है हमारा कहना ये है कि हमें दिखाता भी उन्होंने सुसाइड की है उसके साथ खाली उतार दिया गया उसे। क्या लग रहा है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस को सास और देवर को उठाना चाहिए उसको और हमें जवाब भी हमने तो मैं बता देती हूँ कि जिस प्रकार दहेज के लोभियों ने नोच के रीना चौहान के साथ जैसा व्यवहार किया जैसा दुर्व्यवहार किया है तो पूरा समाज सर्व समाज के लिए एक चेतावनी है कि इस घटना के बाद आप लोग 1000 बार सोचेंगे किसी बेटी को नोचने के लिए। ऐसे ईंट पे ईंट और डंके की चोट पे न्याय मांग के रहेंगे कि प्रशासन और कुर्सियां दोनों हिला के रख देंगे। आज हटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है। हमारी मांगे कि पूरा परिवार वहां पे अवेलेबल था उस समय, पूरे परिवार को अरेस्ट किया जाए क्योंकि दोषी वो होता है जो सब कुछ होते हुए देखता है। उन्होंने सब कुछ अपने आंखों से होते हुए देखा है, उस लड़की को पीटते हुए देखा है। 7 साल से वो लड़की जूझ रही थी इसमें। हम सब उस रीना चौहान के साथ में खड़े हैं और जब तक उसको निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाता तब तक नारी शक्ति यहाँ से हिलने वाली नहीं।
और ये मैंने आह्वान कर दिया है कि पूरे राजस्थान में आग लगा देंगे अगर प्रशासन निष्पक्ष न्याय नहीं करता है। तो माँ भवानी की कसम पूरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देगी। ये करनी सेना ध्यान रखे, हल्के में मत लेना। हम अपने पूर्वजों का इतिहास पे अगर इतना सा सवाल उठ जाता है तो हम लोग दिल्ली कूच कर जाते हैं, आगरा कूच कर लेते हैं। तो ये तो हमारा वर्तमान भविष्य ये तो हमारी बहन बेटियां हैं। ऐसे आक्रांताओं को और ऐसे राक्षसों को हम नहीं बख्शेंगे। घर से बाहर निकाल के ऑन द स्पॉट मारेंगे। या तो हमारे हवाले कर दो, या तो तुम्हारी औकात है तो तुम निष्पक्ष पुलिस की कार्रवाई से क्या लगता है? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है संतुष्ट। और जो भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि वहाँ से फांसी के फंदे पे लड़की हुई है। 4 दिन हो गए, 4 दिन में अभी तक कार्रवाई नहीं है। कमाल की बात है। पूरे सोशल मीडिया पे तबाही मच चुकी है रीना चौहान के बारे में। रीना चौहान को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है राजपूत समाज, सर्व समाज। अपराधी है, बहुत ही जघन्य अपराध है। और 16 तारीख को अगर किसी की हत्या होती है या सुसाइड होता है, उसकी डेड बॉडी को बिना परिजन को बताए अगर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। इसमें इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अनुसंधान में जो भी दोषी है इसके पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरह अगर बेटियों की हत्या होती रही तो ये माताएं बहनें क्या सड़कों पे आंदोलन करने के लिए थोड़ी पैदा हुई है। अगर ये अपने न्याय के लिए इनको सड़कों पे आना पड़ेगा तो फिर किस तरह का ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन सब के साथ हम सब खड़े हैं और इस बहन को, रेणु चौहान को न्याय मिलना चाहिए। और जब न्याय नहीं मिलेगा, रीना चौहान को मिलना चाहिए। मैं जिंदा हूँ, मुझे मत मारो। रीना चौहान को न्याय मिलना चाहिए और रीना चौहान के लिए हम लोग सब आंदोलन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे और सारे मिल के वो न्याय की मांग करेंगे। हर हाल में जो भी दोषी है सबको सजा मिलनी चाहिए। बयान दे चुके हैं, हम सब चीज कर चुके। मुझे ये बताओ, मैंने जो फोटो वायरल किया, उस फोटो को देखो, सुसाइड केस लग रहा है कहीं से। चोटों के निशान, कमर पे बेल्टों के निशान। फांसी जब होती है यहाँ से होती है, सुसाइड जब करते व्यक्ति से कोई शरीर पे चोटों के निशान नहीं होते। इतने चोट के निशान, यहाँ बेल्ट के निशान। अभी तक सास देवर फरार क्यों है? मैंने जबकि ससुराल पक्ष ने पूरे ससुराल पक्ष को क्यों नहीं उठाया सास देवर को? पति को भी मैंने ही पुलिस वाली गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा ये क्या बेटी तो हमारी लेके जा रहे हो, इनके घर से कोई क्यों नहीं लेके जा रहे हो? कैसे पुलिस वाले? और जब ये बताओ इन्होंने फोटो खींची, बॉडी को भेजनी चाहिए ना हम परिवार वालों को। एक भी फोटो नहीं हमारे पास में, कोई कुंदी वगैरह कुछ भी नहीं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जब अंतिम संस्कार किया गया उसके साथ परिवार की बिना अनुमति की डेड बॉडी को उतार कर ले गए वो। हाँ, बिना अनुमति के परिवार से एक भी व्यक्ति नहीं था। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बुलाते हैं पहले उनको मारा गया बुरी तरह से, तब वो उनकी मारपीट के बेल्टों से मर गई वो। तो फिर परिवार के लोगों ने सबने मिलकर वो एक नंबर का नशेड़ी है, उसको पता ही नहीं कब मर गई वो। मारता है मेरे बोला था, नशा करता है, मारता है। हमने देखा इनको सजा नहीं मिलेगी। पूरी महिला टीम है राष्ट्रीय करनी सेना की, और ये भी हमारे जिसकी बहन एक्सपायर हुए, जिनका परिवार हुआ, ये भी राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े हुए थे। हमारी महिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर ने इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया है। और हम लोग यहाँ पे थाने में आकर के SHO साहब से बात करिए, और SHO साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है और हम लोग पूरे सेटिस्फाई हुए हैं कि उन्होंने बताया कि निष्पक्ष जांच होगी। अगर इसके अंदर कोई भी मुलजिम होता है तो एक को भी माफ नहीं किया जाएगा, सबके सब जेल में मिलेंगे। अगर इसमें 2 से 3 दिन तक प्रशासन को टाइम दिया गया, अगर 2 से 3 दिन में उनको सभी को, अगर कोई अपराधी है उनको अरेस्ट नहीं किया गया तो पूरे तरीके से पूरे राजस्थान को जाम करने की ताकत भी करनी सेना रखती है। इस घटना को लेकर मैं यही कहना चाहूंगी कि दहेज लोभियों ने जो इस तरह का प्रकरण किया है ये एक आक्रांताओं से कम नहीं है। हम लोग बाहरी लोगों ने संसद में कहा, उसके खिलाफ तो आवाज उठाई, पर क्या समाज हमारे अंदर के आक्रांताओं से निपटने की हिम्मत रखता है? क्या हम अपने
अपने अंदर के जो ये राक्षस है इनसे निपट पाएंगे। तो आज इसके लिए संपूर्ण नारी शक्ति मेरे साथ में है। पूरी राष्ट्रीय कर्णी सेना की पूरी महिला टीम ईंट से ईंट बजा देगी रीना चौहान को न्याय दिलाने के लिए, और रीना चौहान को न्याय निष्पक्ष मिलकर रहेगा। और प्रशासन जो अपनी बात कह रहा है, जो आश्वासन दे रहा है, हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रशासन बिना किसी दबाव के निष्पक्ष न्याय करे, और न्याय की उम्मीद हम सिर्फ प्रशासन से रख सकते हैं, क्योंकि प्रशासन हमारे लिए बैठा है, हमारे लिए आप वर्दी पहन के बैठे हो, तो आपका फर्ज बनता है निष्पक्ष न्याय करने का। तो रीना चौहान को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए, मौत के बदले मौत। हमारी बेटी गई है तो हमें आपका बेटा चाहिए बस, नहीं तो हमारे हवाले कर दो, हम पूर्ण न्याय कर देंगे ऑन द स्पॉट। और हमें सास और देवर जो इस कांड में शामिल थे उन्हें हमें ऑन द स्पॉट हमने मांग करी है प्रशासन की कि गिरफ्तार करे। ये हमारी मांग है, उन्हें गिरफ्तार करे। और दो जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य भी हम लोग देखेंगे, और उनके लिए भी हम मांग करेंगे प्रशासन से। ये घटना कब की है? ये घटना 16 अप्रैल की है। पहले बच्ची को बेरहमी से मारा गया, फिर बेल्ट से उसका गला घोटा गया और उसको आत्महत्या बताया गया। और जो कि ये आत्महत्या क्या होती है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। आत्महत्या करने वालों के बॉडी पे निशान नहीं होता है, उसको मारा गया है, पूरी बॉडी पे उसको निशान, और उसका गला घोटा गया है बेल्ट से, चमड़े की बेल्ट से। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रशासन साथ देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ईंट की ईंट बजा देंगे और राजस्थान और हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। इसको कर्णी सेना बोलते हैं। और मैं लक्ष्मी तंवर ये सरासर चेतावनी देती हूँ प्रशासन को, धमकी समझ लेना प्रशासन मेरा कि ये जो कांड हुआ है ना, इसकी भरपूर भरपाई करके मानेंगे, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन हटेगा नहीं। ये महिला है, ये महिलाओं की शक्ति है, और देख लो ये शेरनियां हैं, हुंकार भरी है, और न्याय बिल्कुल निष्पक्ष मांग के रहेंगे।